हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में आज जो हमारा 18वां दिन है उसमें हम एक साइंस एंड टेक के प्रश्न को उठाएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न को, और देखेंगे कि यूपीएससी में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी किस तरह से ऐसे प्रश्नों का आंसर लिखा जाए। तो जो आज का हमारा प्रश्न है उसका अगर आप सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विथ गौरव को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड हिंदी में जो कि स्टेट पीसीएस में भी आपके काम आएगा अन्य भी मटेरियल मिलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और मैं 2019 की जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था सिविल सर्विसेज, उसके इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। और सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। हर बार की तरह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्रश्न पढ़ें और उसके बाद कम से कम 1 मिनट वीडियो पॉज करके उसको सोचें, उसकी रूपरेखा तैयार करें, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाएं। और एक सूचना मैं दे देना चाहता हूं कि जल्द ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपी पीसीएस जो 2018 का मेंस पेपर हुआ था, पहली बार जीएस 1 2 3 4 4 पेपर हुए थे, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें हम ये 150-250 वर्ड्स में आंसर नहीं लिखेंगे, जस्ट स्ट्रक्चरिंग करेंगे ताकि जल्दी से इतने अधिक वीडियोस ना बनाने पड़े, 1 से 2 वीडियोस में ही एक पेपर समाप्त हो जाए। तो हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द यूपी पीसीएस 2018 का पेपर डिस्कशन करने का। तो प्रश्न पढ़ते हैं हम। प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल के चित्रण यानी इमेजिंग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया? तो देखिए, उम्मीद है अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा, हाल में ही यानी पिछले वर्ष इवेंट होराइजन एक टेलीस्कोप था, उसके द्वारा ब्लैक होल का चित्रण किया गया और पहली बार ऐसी परिघटना विश्व में घटी। तो ऐसा प्रश्न यूपीएससी में पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में और ज़्यादा चांस हैं पूछने के। इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। व्हाट आर ब्लैक होल्स? हाईलाइट द चैलेंजेस इन इमेजिंग अ ब्लैक होल। हाउ वेयर दीज चैलेंजेस ओवरकम बाई द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको प्रश्न को समझने में दिक्कत ना आए। बेसिकली इवेंट होराइजन क्या होता है? एक मान लीजिए ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर इतना, आपने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, ये ब्लैक क्यों होता है, ब्लैक होल काला क्यों होता है? क्योंकि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है, इसीलिए इसको ब्लैक बोलते हैं। अगर आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, नहीं पढ़ा होगा तो भी समझ लीजिए। ब्लैक होल का मतलब ये होता है इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र कि प्रकाश भी उसमें अवशोषित हो जाए, यानी प्रकाश भी बाहर ना निकल पाए। अब प्रकाश बाहर नहीं निकल पा रहा है तो जहाँ पे प्रकाश अंदर जाना शुरू हो जाता है, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, ये इसकी बाउंड्री है। अब मान लीजिए जहाँ से ये ब्लैक होना शुरू हुआ उसके बाहर कुछ गैस के गुब्बारे कुछ तो होंगे, गैस के गुब्बारे होंगे, धूलकण होगा, ग्रह नक्षत्र होंगे, इवन तारे होंगे जो कि ये ब्लैक होल अपनी ओर खींच रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी में एक्रीशन डिस्क। इसको ध्यान रखें, इसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। तो ये जो एक्रीशन डिस्क के जस्ट अंदर का जो क्षेत्र होता है, जहां पर वो जो काला क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। इसी का नाम होता है इवेंट होराइजन। और जो हाल में ही टेलीस्कोप बनाया गया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, उसने इसी एक्रीशन डिस्क, जो किनारे किनारे एक्रीशन डिस्क है, जिसको मैंने समझाया गैस के गुब्बारे, जो गैस के किनारे किनारे गैस या फिर धूल के जो कण थे जो ब्लैक होल की ओर खींच रहे हैं, जो खींचते हैं तो क्या होता है, वो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए ये ब्लैक होल है और यहाँ पे गैस के कण हैं, धूल कण हैं, ग्रह नक्षत्र हैं। ये जब अपनी ओर खींच रहा है ब्लैक होल तो ये पिसते हुए क्या करता है, रेडिएशन, ठीक है, विकिरण, हिंदी में बोलते हैं विकिरण उत्पन्न करते हैं। और विकिरण उत्पन्न करने के कारण क्या होता है, ये चीजें हमें दिख पाती हैं, और ये चीजें दिख पाती हैं, इसके जस्ट अंदर की चीजों को हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था उसने इसी एक्रीशन डिस्क के अध्ययन के द्वारा ब्लैक होल को पकड़ा था, यानी ब्लैक होल की इमेजिंग पहली बार चित्रण किया था। अब प्रश्न उसी पे है, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को समझिए। अब हम कुछ एक्सपर्ट टिप्स देखते हैं और उसके बाद टॉपिक के सीधे आंसर को देखेंगे। एक्सपर्ट टिप्स क्या है? शब्द सीमा का ध्यान रखें, और शब्द सीमा कितनी है? 150 शब्द। अब ध्यान रखें, इतना बड़ा प्रश्न और 150 शब्द कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये आपके समक्ष पहली चुनौती है।
दूसरी बात, जो चुनौती है उसका समाधान कैसे होगा, तो ऐसे प्रश्नों में चुनौतियों की चर्चा समाधान के साथ करें। देखिए खूब ढेर सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लीजिए आए 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित चुनौती क्या है, उसके समाधान की चर्चा करें। ऐसा अगर प्रश्न है, आपको केवल ऐसे टेबल बनाना है, लिखना है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चुनौतियां, उसका समाधान। तो मान लीजिए आपने चुनौती नंबर 1 बताया कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी, भारत में 2G 4G नहीं चलता है, तो इस समाधान आप बगल में ही बताइए कि क्या चलना चाहिए। भारत नेट जैसे कार्यक्रमों में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है उसको तीव्र गति से, इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट। आपको बगल में ही उसका समाधान तुरंत बताना है, इस बात को समझना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस और टाइम पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल बना के समाधान करना है, जैसे कि इस प्रश्न में हम देखेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कृपया यूपीएससी हिंदी विथ गौरव को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये आज का हमारा जो 18वां दिन था, यानी इसके पहले हम 17 प्रश्नों का डिस्कशन कर चुके हैं, आप उसको अवश्य देखें, क्योंकि हम एक एक लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में आसान तरीके के प्रश्न थे जो आपकी समझ बेहतरीन करते थे, अब हम नए नए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, अलग अलग तरीके के प्रश्नों के सामने आने वाले हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पुराने जो वीडियोज़ हैं उसको अवश्य देखें, उसको मत छोड़ें कृपया, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज ही है। अब देखिए प्रश्न पढ़ते हैं और आंसर देते हैं उसका। तो दृष्टिकोण क्या होगा, भूमिका में आप क्या लिखेंगे, ब्लैक होल क्या है, और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का थोड़ा सा परिचय दे देंगे। क्यों? क्योंकि बोला है, देखिए पढ़िए प्रश्न को। पहले तो ब्लैक होल क्या है ये आपको बताना ही है, सीधे सीधे प्रश्न पूछ ही गया है। अगला बोला है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया। तो आपको इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के बारे में बता देना चाहिए, ये प्रश्न की मांग है। तो आपने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का परिचय और ब्लैक होल क्या है। मुख्य भाग में आपको बताना है चुनौतियां एवं समाधान, क्योंकि देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न एक बार पढ़िए। ब्लैक होल के चित्रण में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इन चुनौतियों को कैसे दूर किया गया। ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो आपको चुनौतियां एवं समाधान बताना है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने काम किया उसका महत्व क्या है, ये निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष हमेशा मैंने बात की है भविष्यगामी यानी फ्यूचरिस्टिक निष्कर्ष होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए मैंने एक छोटा सा ब्लैक होल की डिफिनीशन लिखी। ब्लैक होल से तात्पर्य अंतरिक्ष में उपस्थित उस क्षेत्र से है जो अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश तक को अवशोषित कर लेता है। तो मैंने एक छोटी सी डिफिनेशन दी, देखिए बात को समझिएगा। एक साइंस एंड टेक का जो विद्यार्थी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूं, मुझे आईआईटी रुड़की में अपने पढ़ाई के दौरान स्पेस टेक्नोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट था, प्रॉपर एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी समझाया गया था। उस स्पेस टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स के बारे में समझाया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंफोरोमेट्री, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स आएंगे आपके सामने। जो मैंने एक बात की इवेंट होराइजन क्या है, ऐसे कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने स्पेस टाइम कर्व आ सकता है। ठीक है, स्पेस टाइम कर्व जिसमें कि वार्प हो रहा है, यानी वो पिचक रहे हैं क्योंकि ब्लैक होल इतने भारी होते हैं। आपको ये चीजें समझने की अत्यधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न है जनरल स्टडी का। जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन में हम ऐसी ही आंसर की बात करते हैं जो ये माना जा सके कि एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आए। आप ऐसे बड़ी बड़ी बातें न लिख दें कि जो एग्जामिनर है उसके ही समझ से बाहर चीजें चली जाए। तो आपको सिंपलिस्टिक जो बात कही जाती है कि सरल काम ही करना है, और ध्यान में रखें सरल काम करना सबसे कठिन होता है। डूइंग सिंपल थिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो यहां पे आपको क्या करना है, देखिए बात यही समझिएगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित वह क्षेत्र है, मैंने शुरू में ही डिस्कशन किया था, इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश तक को अवशोषित कर लेता है। कैसे बनता है उसको एक लाइन में और बता दे। सामान्यतः इसका निर्माण सूर्य से कई गुना भारी तारे के समाप्त होने से होता है। ठीक है, सूर्य से कई गुना जो बड़ा तारा है वो जब ब्लास्ट होता है तो रेड ड्वार्फ बनता है, फिर व्हाइट ड्वार्फ बनता है। व्हाइट ड्वार्फ होने के बाद जब फिर से समाप्त होता है तो क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है और सिकुड़ जाता है। मतलब बड़ा द्रव्यमान एक छोटे क्षेत्र में जब सिकुड़ जाता है तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट होता है।
और इसको मैंने शुरू में ही समझा दिया था और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। देखिए मैंने डायग्राम में क्या बनाया, एक ब्लैक होल दिखाया यहाँ पे ऐसे बना के, कुछ भी ब्लैक बना दीजिए ब्लैक पेन से। बगल में छोटे छोटे दिखा दिए वस्तुएं आप इसको बोल सकते हैं गैस के कण, जो बात की थी, कोई आप ग्रह बता सकते हैं। और ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक्रीशन डिस्क है, मैंने वो दिखा दिया एक्रीशन डिस्क, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये चीजें दिख जाएं। और मैंने दिखा दिया कि इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि ब्लैक होल बन जा रहा है। तो एक छोटा सा डायग्राम आप कोशिश करें यहीं पे बना देने का। ये बात हो गई हमारी ब्लैक होल क्या है। देखिए प्रश्न पार्ट 1 खत्म होता है, ब्लैक होल क्या है डिस्कशन कर लिया। अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को चर्चा कर लेते हैं। तो बताया हाल में ही पृथ्वी पर स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोपों के अरे ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, उसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ने एक विशाल ब्लैक होल का चित्र लिया। तो मैंने बता दिया कि हाल में ही इसने लिया, और ये क्या था, 8 रेडियो टेलीस्कोपों का एक अरे था। देखिए अरे क्या होता है इसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपके समझ में आसानी होगी और आपको ये टॉपिक कहीं देखना नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, ये जो चीजें होती हैं ब्लैक होल, इसमें प्रकाश तो निकल रहा नहीं है, और हम कोई भी चीजें जब ऑब्जर्व करते हैं, जब हम कोई भी चीजों की परिघटना का अवलोकन करते हैं, तो हमें प्रकाश चाहिए होता है, कुछ सिग्नल चाहिए होता है, जिसको बोला जाता है हमें सिग्नल चाहिए। अब ब्लैक होल से तो प्रकाश निकल ही नहीं रहा है, बहुत थोड़ा प्रकाश निकल रहा होगा, या अन्य तरीके के जो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं निकल रही होंगी, एकदम नहीं के बराबर निकल पा रही होंगी। अब इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाता है, बेसिकली ये जो एक्रीशन डिस्क है इसको टारगेट किया जाता है। देखिए एक्रीशन डिस्क मतलब वहां पे चीजें अब समाहित होने वाली हैं, अंदर जाके ब्लैक होल बनने वाली हैं। एक्रीशन डिस्क में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जो गैस के गुब्बारे होते हैं, वो क्या करते हैं, रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और जो टेलीस्कोप होते हैं उन्हीं विकिरण को पकड़ते हैं और मान लिया जाता है कि यही ब्लैक होल है, इसी को समझा जाता है। अब ये जो विकिरण भी है, ये भी क्या होता है, बहुत ही कम, मतलब आपके ये भी न के बराबर इसका भी सिग्नल आता है। यानी आपको बहुत बड़े टेलीस्कोप की आवश्यकता है, इतना बड़ा टेलीस्कोप जिसका कि रेडियस एक अर्थ के बराबर हो, जो अपनी पूरी पृथ्वी है इतने बड़े अर्थ के बराबर टेलीस्कोप का रेडियस होना चाहिए। अब समस्या आती है कि अब क्या करें, तो क्या करें, इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है, जो मैंने लिखा, रेडियोस्कोपिक टेलीस्कोप के अरे मतलब एक तरह का अरेंजमेंट, कि ये जो पृथ्वी है इसमें एक यहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप लगा, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, ऐसे 8 जगह पे लगा दिया, 8 जगह पे लगा दिया, और सबका इंटरफेरेंस लिया गया। और ये इंटरफेरेंस लेके, जिसको हमने अभी बोला था वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंफ्रोमीटर, इसको बोलते हैं कीवर्ड, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ना भी समझ में आए तो जो लिखा है बस केवल उसको समझें और ब्लैक होल के बारे में थोड़ा पढ़ें। तो 8 अलग अलग जगह पे रेडियो टेलीस्कोप लगा के उनका समझ लीजिए उनको एक बना दिया गया, इस तरह से लगाया गया कि वो एक बन जाए और इसका जो रेडियस हो वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, इसी टेलीस्कोप का नाम है, और मैंने इसको इंट्रोडक्शन में बता दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये बात समझिए। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे कि क्या प्रश्न पूछा था। देखिए मेन पार्ट, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा इन चुनौतियों को कैसे समाधान किया गया, क्योंकि चुनौतियों पर प्रकाश भी डालना था और चुनौतियों का समाधान कैसे किया गया। तो मैंने सीधे क्या किया, ब्लैक होल चित्रण में चुनौतियां और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा समाधान। तो जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया कि ये चुनौती होती है, बहुत कम प्रकाश निकलता है, वही आपको लिखना है, और कैसे समाधान किया गया उसको देखिए, वही लिखा है मैंने जो समझाया। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश का भी अवशोषण, ब्लैक होल में एक चुनौती ये है, प्रकाश भी नहीं निकलता है, तो क्या करें। इसके समाधान हेतु समीपवर्ती एक्रीशन डिस्क, जहां गैसें एवं धूलकण एकत्रित होते हैं, के विकिरण का अध्ययन किया गया। तो देखिए बात मैंने आपको समझा दी कि उसका जो विकिरण था उसको समझा गया, और मान लिया गया कि इसके अंदर ब्लैक होल कुछ इस तरह का होगा, और ऐसा किया गया। दूसरा, अत्यधिक दूरी है, बड़ी टेलीस्कोप की आवश्यकता है। मैंने बोला कि इतना ज्यादा दूरी है, इतना कम प्रकाश है, तो भाई पृथ्वी के रेडियस के बराबर टेलीस्कोप चाहिए। ये विज्ञान के समक्ष चुनौती है। तो उसका समाधान कैसे किया गया, देखिए, विश्व के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित दूरबीनों को यानी टेलीस्कोप को इकट्ठा करके पृथ्वी के आकार के टेलीस्कोप का निर्माण किया गया। आप चाहें तो, आपको मन हो तो वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंफ्रोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी जरूरत नहीं है, रिस्क ना लें। तीसरा, आंकड़ों में व्यवधान एवं नॉइज की समस्या, एक बड़ी समस्या ये है। देखिए नॉइज क्या होता है, कोई भी सिग्नल जब हम प्राप्त करते हैं तो सिग्नल में कुछ चीजें हमारे काम की होती हैं
और कई चीज़ें बेकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो पीछे आपको थोड़ी सी हिस बज की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उसी को बोलते हैं नॉइस। ठीक है, यानी जो सिग्नल हमारे काम का है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके काम का है, इसके अलावा जो सिग्नल आ रहे हैं, जैसे आप कभी ठक ठक की आवाज़ आती है, कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती होगी, कभी बर्तन के खटकने की आवाज़ आती होगी, तो जो आपके काम की चीज़ नहीं है, सिंपल भाषा में कहें, उसको बोलते हैं नॉइस। ठीक है, तो आंकड़ों में क्या होता है, नॉइस और व्यवधान। कई बार व्यवधान भी आते हैं, जैसे मौसम खराब हो गया तो जो डाटा आ रहा है वो रुक जाता है या फिर खराब आने लगता है। तो इसका समाधान क्या किया गया, टेलीस्कोपों को ऊंचे एवं शुष्क स्थानों जैसे हवाई में, चिली आदि में स्थापित किया गया। चिली के जो पठार हैं ऊंचाई स्थित पे, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में भी एक हनले में टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ऐसे जो हनले, लद्दाख में एक जगह इंडिया की, ये भी बहुत शुष्क और ऊंचाई पर स्थित स्थल है जहाँ पे पॉल्यूशन न के बराबर होता है। तो ऐसे स्थानों पर रेडियो टेलीस्कोपों को लगाया गया, तो इसका भी समाधान निकल गया। तो देखिए, मैंने चुनौतियां और बगल में समाधान का डिस्कशन कर लिया। इसी प्रकार का आपको स्ट्रक्चरिंग करना है, मैंने ये बता दिया। अब निष्कर्ष में, जैसा कि हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे महत्व की, तो देखिए महत्व क्या है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के प्रयोग न केवल मानवीय तर्क शक्ति में वृद्धि करेंगे, बल्कि ब्रह्मांडीय परिघटनाओं, बिग बैंग, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे आदि से संबंधित मानवीय समझ में भी वृद्धि करेंगे। तो मैंने फ्यूचरिस्टिक बता दिया, इस तरह के पहल बहुत आवश्यक हैं ब्रह्मांडीय परिघटनाओं को समझने में। तो इस प्रकार से मेरा निष्कर्ष भी खत्म होता है और 150 शब्दों में एक उपयुक्त आंसर कंप्लीट होता है। फिर रही बात कि जो मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें बोली कि VLBI, ठीक है, इवेंट होराइजन, कुछ आपको एक्रीशन डिस्क न समझ में आए तो आप उसको बच सकते हैं। जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आए कि भाई प्रकाश नहीं निकल रहा है, प्रकाश को कैसे ऑब्जर्व करना है, यही समस्या आती होगी, यही सोच के आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान की नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। आपकी चीज़ों के प्रति समझ कितनी है वो अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो और चाहते हैं। धन्यवाद।